बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक मैदे में सोजिश या मैदे के अल्सर के बारे में है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत से लोग हर साल मुतासिर होते हैं और उनको बहुत सीवियर साइन एंड सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। जब खाना हम आपके मैदे में पहुंचता है तो यहाँ पर एसिड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और इसको HCl कहते हैं। ये एसिड HCl आपके खाने को तोड़ता है और डाइजेस्ट करने में मदद देता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये तेज़ाब आपकी अपनी स्टमक की लाइनिंग को तबाह क्यों नहीं करता? इसके लिए कुदरत ने एक स्पेशल लेयर रखी होती है जो कि आपके पूरे स्टमक की सरफेस को कवर किए हुए होती है और एक बैलेंस की वजह से ये HCl तेज़ाब आपके अपने स्टमक को ख़राब नहीं करता। लेकिन जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है, जट का मसला होता है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ या डिस्पेप्सिया होता है, उनमें एसिड उनके अपने ही स्टमक की लाइनिंग को तबाह करना शुरू कर देता है और ये सीवियर केसेस में अल्सर की फॉर्मेशन का बाइस बनता है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी का जिक्र करना भी ज़रूरी है जो कि दुनिया की तकरीबन 50% आबादी में क्रोनिकली बैठा हुआ होता है। ये बैक्टीरिया आम स्टमक के मैकेनिज़्म को क्रॉस कर लेता है। स्टमक का HCl ना तो इसको कुछ कहता है और ये स्टमक में रहना शुरू कर देता है। जिन लोगों में ये एच पाइलोरी रह रहा होता है, जब वो अपने कंटेमिनेटेड हाथ किसी से मिलाते हैं तो ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बैक्टीरिया बाइकार्बोनेट और अमोनिया जैसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और ये स्टमक के अंदर पैदा होने वाले HCl से अपने आप को बचा लेता है। ये स्टमक की लाइनिंग में इसके बाद चला जाता है और ये स्टमक को डैमेज करना शुरू कर देता है। बाज़ ऐसी टाइप्स भी इस बैक्टीरिया की होती हैं जिन पर कुछ स्पेसिफिक जीन्स की एक्टिवेशंस हो जाती हैं और वो कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जो इतने ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मज़ीद मसला पैदा करते हैं। ये सेल के जेनेटिक मेकअप को डिस्टर्ब करते हैं और यहाँ तक के बाद गैस्ट्रिक कैंसर तक भी पहुँच सकती है। चनाचा एच पाइलोरी की इन्फेक्शन के अलावा अगर हम बात करें तो बाज़ लोग ऐसी मेडिसिन भी लेते हैं जो गैस्ट्राइटिस का बाइस बनती हैं। इन मेडिसिन में आमतौर पर डिस्प्रिन और आइबुप्रोफेन वगैरह शामिल हैं जिनको लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और ये स्टमक के अंदर मौजूद प्रोटेक्टिव लेविंग को तबाह करने का बाइस बनती हैं, जिस वजह से स्टमक में अल्सर और ज़ख़म बनते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों को मुस्तकिल ऐसा होता रहता है, इन लोगों के स्टमक में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। स्टमक में एक अलग तरह की लाइनिंग मौजूद होती है जिसको एपिडर्मिडिस की एक स्पेशल लेयर भी कहते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में बहुत फ़र्क है। जिनको मुस्तकिल गैस्ट्राइटिस रहेगा उनमें स्टमक की लाइनिंग में मसला पैदा हो जाएगा जिसको हम मेटाप्लेजिया भी कहते हैं, जो आगे चलकर फिर स्टमक के मुख्तलिफ हार्मफुल कैंसर्स का बाइस भी बनता है। इसलिए इस बीमारी को फौरी तौर पे ट्रीट करना ज़रूरी है ताकि ये बीमारी मज़ीद बढ़ के किसी ख़तरनाक कंडीशन का सामना ना करवा सके हमारे जिस्म को। इसलिए जब भी आपको भी अगर इस किस्म के किसी मसले का सामना है तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि इससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए।